एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 6 मोबाइल हैं। हम बच्चों की बात करें कि बच्चे अपने दादा दादी के पास नहीं बैठते, ये तो रूटीन ही हो गई। लेकिन हम ये कहें कि कमरे में मियाँ बीबी बैठे तो भी वो अपना अपना मोबाइल लेके बैठे, वही आपस में नहीं बतलाते, तो दादा पोता तो कहाँ से बतलाएंगे? आप सोच के देखिए, 1 घंटा मात्र। मैं आप सबसे छोटी उम्र का हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना विचार है। मैं बहुत सी जगह इस बात को कहता हूँ, जागरण में जाता हूँ तब भी कहता हूँ, मैं हर जगह कहता हूँ। और विशेष तौर पे मेरी मातृशक्ति इस बात पे गौर करे तो सबसे ज़्यादा अमल इन चीज़ों पे लाया जा सकता है। 1 घंटा हम इस आईटी सिस्टम को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें, रिश्तों में निखार आ जाएगा। दादा दादी के पास पोता पोती बैठना शुरू कर देंगे, मियाँ बीबी आपस में बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, मियाँ बीबी आपस में बतलाना शुरू कर लेंगे। सारे दिन की चर्चा ही नहीं हो पाती, हर व्यक्ति अपने आप मोबाइल में देख के अपने आप हंस रहा, अपने आप बोल रहा, उसे परिवार के साथ हंसने बोलने की आवश्यकता ही नहीं रही। मैं कई बार महसूस करता हूँ, कई बार पैदल जा रहा हूँ या बाइक पे जा रहे हैं, कोई व्यक्ति अपने आप से बातें करता जा रहा है, आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है अपने आप से बातें करता जा रहा है। कारण क्योंकि समय नहीं कि वो घर बात कर सके, अपने आप से ही आदमी आज के टाइम में बात करता जा रहा है। करे क्या? मेरा तो एक निवेदन और एक प्रार्थना है आप सबसे, आज इस गूगल के युग में, इस मोबाइल के युग में, इस कंप्यूटर के युग में आपको सब कुछ मिल सकता है। क्योंकि कई बार मैं बड़े डॉक्टर साहब के डिस्कस करता होता था, बैठ के हम बाप बेटा मरीज देख रहे हैं, बातचीत किया करते थे। तो इस गूगल में आपको सब कुछ मिल सकता है। 2 चीजें कभी भी नहीं मिल सकती, चाहे साइंस कितनी तरक्की कर ले, लेकिन 2 चीजें इस युग में कभी भी नहीं मिलेंगी, तजर्बा और आशीर्वाद। ये आपको अपने बुजुर्गों के पास बैठने से मिलेगा, ये गूगल से और इनसे कभी भी नहीं मिल सकता। तजर्बा बोलता है साहब, ये सफेद बाल बोलते हैं, बहुत सी चीजें किताबों से नहीं चलती। सारा स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर साहिबान सब खड़े हैं। अगर हम बिल्कुल नियम पूर्वक चलने लग जाएं तो जो आदमी को बुखार है तो उसको दवाई नहीं दे सकते, आज टेस्ट कराएंगे, आज ये करेंगे, 3 दिन बाद उसको दवाई देनी पड़ेगी। लेकिन नियमों को छोड़ना पड़ता है साहब, ये चीजें हमको चाहिए। आज हमारे ही बच्चे हमारे से दूर होते जा रहे हैं। प्रकृति अपने आप को दिखाती है साहब। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि कोरोना जैसी बीमारी क्या हम अपने जीते जी ऐसा कुछ देखेंगे। हमारे अपने आदमी रेत की तरह मुट्ठी में से निकल जाएंगे। इससे बड़ा और प्रकृति हमें क्या दिखाएगी? वो शक्ति और इससे ज्यादा हमें क्या दिखाएगी? वो अदृश्य शक्ति। सोच के देखिए, आप कल्पना कीजिए, इससे ज्यादा बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। हम सुनते थे कभी कोई ऐसी बीमारी आई थी कि एक आदमी की दाग देके आते तो दूसरा आदमी घर में पड़ा मिलता था, लेकिन आज हमने अपने आंखों के सामने देखा है। हम प्रकृति को मानने को तैयार नहीं है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपने बुजुर्गों को मान सम्मान देने का काम नहीं कर रहे। अगर घर में हम अपने बुजुर्गों को मान सम्मान देंगे तो आप ये मान के चलिए कि बाहर भी उनको उतना मान सम्मान मिलेगा। साहब बाहर तो आज हम इतना मान सम्मान दे रहे हैं, घर में उनका, मैं कहता हूं घर में पूछ ही नहीं होती। आदमी वैसे बूढ़ा नहीं होता साहब, आदमी को बच्चे बूढ़ा कर देते, मेरा मानना है। आजकल की जनरेशन ने सबको बूढ़ा कर दिया साहब। हम बूढ़े तो नहीं थे, पर लोगों ने क्या क्या के, बच्चों ने, हालात ने, मजबूरियों ने हमें बूढ़ा कर दिया। बहुत से बुजुर्ग बैठे कहते कि आज भी गाड़ी चलाते हैं, वो बूढ़े हैं नहीं, लेकिन हालात उनको बूढ़ा कर देते, घर की परेशानियां उनको बूढ़ा कर देती, बच्चे स्वयं उनको बूढ़ा करते हैं। जिन घरों में खुशियां, जिनमें बुजुर्गों का मान सम्मान होता है, आज जाकर देखिए आप उन बुजुर्गों को कितना अपने आप में वो महसूस करते, कितना गौरव महसूस करते हैं। और वो कहते हैं कि जिस घर में बहू बेटा पूरी इज्जत मान करेंगे, पोते पोती तो अपने आप ही करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अपने माँ बाप की सेवा हमारे माता पिता कर रहे हैं। इस चीज को हमको अपनाना है, हमारी संस्कृति को हमको निभाना है। हमें अपने पोते पोतियों को अपने पास बिठाना है, दोते दोतियों को बिठाना है, उनको कहानियां कथाएं ये सब बतानी है, तब मान सम्मान बढ़े। आज रामायण को हम देखें, राम ने हर प्रकार से जीवन जिया, राम ने बताया लोगों को, राम से बड़ा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता मेरा मानना। उन्होंने बताया कि बेटा कैसा होता है, भाई कैसा होता है, पति कैसा होता है, संसार के साथ व्यवहार कैसा किया जाए, उन्होंने बताया। लेकिन आजकल के बच्चों को राम रामायण का नहीं पता। जिसे राम का नहीं पता साहब, वो कृष्ण के बारे में क्या जानेंगे? कल्पना कर कर देखिए,
मैं ये कहता हूँ जहाँ कमी हमारी है, हम नौजवान लोगों की जहाँ कमी है वहाँ हमारे बुजुर्गों की भी कमी है। उनको भी बिठाना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है। पहले बुजुर्ग अपने पोते पोतियों को कहते थे या पोतों को कहते थे भाई हुक्का भर ले और भर ले, वो देखते थे कि किस प्रकार से समाज में बैठ के ये लोग फैसले करते हैं और कैसे करते हैं। आज वो कदर ही नहीं। तो मेरा तो सबसे निवेदन, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में तो सब लोग आपसे चर्चा करेंगे, डॉक्टर साहिबान आपको सब बताएंगे भी, लेकिन हम लोग आज संकल्प लें, देश के बारे में बताएं और बताएं। सरकार अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कुछ ऐसी चेष्टाएं कर रही है जिससे बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़े। और आज हमारे जींद की पूरी टीम भी आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और स्वास्थ्य को लेकर बहुत सी बातें और बहुत से कैंप लगाएगी, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर बुजुर्गों को बहुत अच्छा भी लगेगा। और बहुत सी ऐसी योजनाएं भी हैं, जैसे कि हमारे बुजुर्ग ने कहा था कि हमारे लिए अलग से ओपीडी का इंतजाम किया जाए या और व्यवस्था की जाए। डॉक्टर साहिबान उन सब बातों पे चर्चा भी करेंगे, उन व्यवस्थाओं को करेंगे भी।